Good morning student, this is exercise 6.3 and the question number 1. State which of the triangles are similar. Write the similarity criterion used by you for answering the question. Also write the pair of similar triangle in symbolic form. The question number 1 is, the first part is triangle ABC and PQR. We have a triangle ABC and PQR. In triangle ABC, angle A is 60, angle B is 80 and angle C is 40. In triangle PQR, in which angle P is 60, Q is 80 and R is 40. These triangles are similar by criteria AAA similarity. क्योंकि फर्स्ट ट्राइंगल के जो ये एंगल्स हैं 60, 80, 40 के हैं, सेकंड ट्राइंगल में भी वही एंगल हैं, तो बाई AAA सिमिलैरिटी के थ्रू ये दोनों सिमिलर हैं. दीज आर द सिमिलर. नाउ कम ऑन सेकंड पार्ट. In which AB, BC and CA in triangle, the sides AB, BC and CA is given, and the second triangle PQR in which PQ is 6, PR is 5 and QR is 4. Now we have to find the ratio of the corresponding sides in these two triangles. 2 upon 4 equal 2.5 upon 5 equal 3 by 6, and we see that all comes 1 upon 2. The ratio of all corresponding side is 1 upon 2. So these are proportional. If two triangles are the sides of two triangles are proportional to each other, then they are similar. So second part is also similar. These are similar triangles, and the reason is the corresponding sides are proportional. Corresponding sides are proportional. The third part, in third part we also use, it is also same as second part. First of all, we find the ratio of LM and DE, MP and EF, LP and DF. सबसे पहले हमें इनका रेशियो फाइंड करना पड़ेगा. तो इसकी सबसे स्मॉलेस्ट साइड है 2 अपॉन 4 देखेंगे क्या आएगा. फिर 2.7 अपॉन 5, फिर ग्रेटेस्ट साइड इसकी 3 है, इसकी 6 है. तो ये मैच नहीं हो पाएगी, ये इक्वल नहीं है सारी, क्योंकि ये 1 अपॉन 2 है, ये भी 1 अपॉन 2 है. बट ये जो रेशियो है, मिडिल साइड का जो रेशियो है, इसका साइड LM और EF का रेशियो 1 अपॉन 2 नहीं आ पाया. इसका 27 अपॉन 50 आएगा, ये इक्वल नहीं है इसके, इसलिए दीज आर नॉट सिमिलर, ये सिमिलर नहीं है. थर्ड पार्ट, इसमें देखें अगर हम MN 2.5 का है, एंगल M 70 का है, ML साइड 5 की है, इधर PQ 5 की है, एंगल Q 70 है और QR 10 है. तो हम अगर जो हम रेशियो फाइंड करें तो MN अपॉन PQ इक्वल है ML अपॉन QR के है, क्योंकि ये 2.5 अपॉन 5 हो गया, ये हो गया आपका 5 अपॉन 10, तो दोनों का रेशियो 1 अपॉन 2 आ गया. एंड एंगल M इक्वल है एंगल Q का. ये वाला जो बीच में एंगल है, दोनों साइड के जो बीच में एंगल फंसा है, ये यहाँ भी ये दोनों साइड के बीच में एंगल फंसा हुआ है, 70 का है, वहाँ भी 70 का है, सेम है. तो एंगल M बराबर एंगल Q. तो ये आपकी SAS सिमिलैरिटी हो गई. SAS सिमिलैरिटी के थ्रू दोनों ही ट्राइंगल सिमिलर है. MNL सिमिलर ट्राइंगल, MNL सिमिलर ट्राइंगल, PQR ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर होगा. SAS सिमिलैरिटी है. इधर अगर जो आप देखें तो ये सिमिलर नहीं है, क्योंकि ये फिफ्थ पार्ट इज नॉट सिमिलर ट्राइंगल, बिकॉज ये जो एंगल 80 है वो साइड में है. इन ट्राइंगल ABC में एंगल 80 साइड में है, जबकि इधर हम देखें तो DEF में इन दोनों जो साइड्स गिवन है, इनके बीच में एंगल 80 है, और इसमें आप देखें तो 80 साइड का एंगल है, तो ये सिमिलर नहीं होगा इस कंडीशन में. कम ऑन सिक्स्थ पार्ट. इन सिक्स्थ पार्ट, दिस इज एंगल D विच इज 70, एंगल E इज 80 एंड वी हैव टू फाइंड द एंगल F. अगर हम 180 में से 70 और 80 का सम माइनस कर दें तो हमें 30 मिलेगा, ये एंगल 30 का हो गया. इसी तरह एंगल P फाइंड करें सेकंड ट्राइंगल में, इसमें एंगल P 180 में से 80 और 30 को ऐड करके फाइंड कर लें
सब्ट्रैक्ट करके 180 में से, तो ये आ जाएगा 70 डिग्री। तो दीज ट्राइंगल आर सिमिलर बाई ए सिमिलैरिटी, ए सिमिलैरिटी से ये सिमिलर होगा। नाउ कम ऑन क्वेश्चन नंबर 2। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। एंड द फिगर इज गिवन इन दिस क्वेश्चन, एंगल ODC इज 70 डिग्री एंड एंगल BOC इज 125 डिग्री एंड इट इज गिवन दैट ODC सिमिलर टू OBA, यानी ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं। अब ये सिमिलर है तो ये इनके जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल हैं वो इक्वल होंगे। एंगल C इस एंगल A के इक्वल होगा, एंगल D इस एंगल B के इक्वल होगा। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड द एंगल DOC, क्योंकि सबसे पहले हमें DOC फाइंड करना है। DOC कैसे फाइंड करें? DOC को फाइंड हम ऐसे करेंगे, DOC और 125 इन दोनों का सम 180 होगा। आप चेक करें, ध्यान से देखें, तो DOC और 125 इनका सम, DOC और COB, इस एंगल का नेम है DOC और इस एंगल का नेम हो गया BOC, इनका जो सम है वो 180 होगा, क्योंकि ये लीनियर पेयर है। तो हमने लिख दिया COD प्लस 125 इक्वल 180 लीनियर पेयर, एंड COD इज इक्वल टू 180 माइनस 125 इज इक्वल टू 55। इस तरीके से आपने एंगल COD फाइंड कर लिया। अब इन ट्राइंगल COD, अगर जो आप ट्राइंगल COD को चेक करें, COD में, इन ट्राइंगल COD और COD में तीनों एंगल का सम क्या होगा? COD में, इन ट्राइंगल COD वी हैव 3 एंगल्स एंड द सम ऑफ 3 एंगल इज 180। एंगल सम प्रॉपर्टी of triangle, reason is angle sum property of triangle, the sum of 3 angles is 180. It means 70 plus 55 plus OCD is 180 and OCD is equal to 180 minus 125 and the answer come is 55। तो आपका आंसर OCD का आ गया 55, OCD की वैल्यू 55 डिग्री हो गई। एंड नाउ एंगल OAB इज इक्वल टू एंगल OCD बिकॉज ODC सिमिलर टू OBA। अब ये सिमिलर है तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे। OAB, ये वाला एंगल OAB है, ये इस OCD के इक्वल होगा। सो OAB इक्वल टू 55 डिग्री, विच इज द सेकेंड आंसर।